ओके माय डियर स्टूडेंट, तो हम लोग शुरू कर देते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए, तो सबसे पहले बेसिकली हम आपको ये बता दें कि इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। एक तो मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन बताने वाला हूँ लीनियर इक्वेशन में। इसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है उसके बारे में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आपको मैं ये भी बताने वाला हूँ ग्राफिकली हम अपने लीनियर इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई मीन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर बात हम लोग करेंगे मेथड ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी x और y का हम लोग वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर हमको दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो उसमें हमको फाइनली x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, और वो वैल्यू ऐसा होता है जो दोनों इक्वेशन को क्या कर देता है, सेटिस्फाइड कर देता है। सेटिस्फाइड कर देगा दैट मीन्स आप ये बोल सकते हो कि हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर दिया। इसमें हम लोग बात करते हैं कंसिस्टेंटी एंड नेचर ऑफ प्रूफ। कंसिस्टेंटी मतलब होता है कि आप मान लीजिए दो इक्वेशन आपको दिया हुआ है, मैं बता रहा हूँ दो इक्वेशन आपको, एक a1x दे दिया, एक आपको b1y दे देता है और एक अगर आपको c1 दे देता है, ठीक है। एक दूसरा इक्वेशन आपको दे रहा है a2x, 1 मिनट, हाँ, एक दूसरा इक्वेशन आपको दे देगा a2x, दूसरा दे देगा आपका b2y और तीसरा आपका ये यहाँ लिख सकते हैं हम लोग c2। तो ये दो इक्वेशन है। तो इसमें क्या करेंगे, जब हम लोग सॉल्व कर देंगे दैट्स मीन्स एक्स और वाई का वैसा वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे जो इस दोनों इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाइड कर दे, तो हम लोग बोलेंगे ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जब मेरा कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर मेरा जनरल फॉर्म के फॉर्म में नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, उसको रिड्यूस करके a1x प्लस b1y प्लस c1 के फॉर्म में लाते हैं। आफ्टर डेट उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो उस वैसे इक्वेशन को हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ सर उसको हम रिड्यूस करके कैसे सॉल्व करेंगे। लास्टली जब मेरा सेशन खत्म होने वाला होगा यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का टॉपिक, तो लास्ट में हम आपको इस पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन होगा, वो सब सारे क्वेश्चंस का हम लोग आपको क्या कर देंगे, प्रैक्टिस करवा देंगे। तो चलिए बात करते हैं इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन के लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं का लीनियर इक्वेशन कहते किसको है, क्या होता है भाई ये। तो आप लोग देखिए बच्चों कि लीनियर इक्वेशन जो होता है मेरा, वो अलजेब्राइक इक्वेशन जिसमें मेरा वेरिएबल का जो डिग्री होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। वेरिएबल का डिग्री 1 होना चाहिए कहने का मीन्स ये हो गया कि अगर हम लिख रहे हैं ax प्लस हम लिख रहे हैं b1 by प्लस हम लिख रहे हैं cy इक्वल टू 0, अगर ये मेरा लिनियर इक्वेशन है तो देख लीजिए इसमें x का मेरा यहाँ पे पावर क्या हो जाता है, तो यहाँ पे मेरा x का पावर 1 है, यहाँ पे भी मेरा y का पावर 1 है। तो आप देख रहे हैं कि वेरिएबल का पावर क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। तो जब भी अगर कोई भी मेरा अलजेब्राइक इक्वेशन दिया रहेगा उसमें अगर मेरा वेरिएबल का पावर 1 होगा तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, लिनियर इक्वेशन है। ओके, दूसरा स्टेटमेंट हम आपको बताते हैं क्या लिखा हुआ है, फिर इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे। A linear equation in two variable describe a relationship in which the value of one of the variable depends on the value of the other variable। अच्छा चीज है भाई। दरअसल बात ये कहना चाह रहा है कि अगर हमको कोई भी लिनियर इक्वेशन है और उसमें जब x और y में हमारे पास दो वेरिएबल है तो दैट्स मीन्स वो टोटली एक दूसरे पे डिपेंड होता है। यानी यू कैन से दैट द कि आप x का वैल्यू कुछ भी रखो तो y का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, और आप अगर y का वैल्यू कुछ रखते हैं तो सिमिलरली x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे, चलिए एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। सपोज दैट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ x माइनस 2y इक्वल टू 1 मैंने लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, x इक्वल टू 0 एक बार वैल्यू पुट करके देखता हूँ। तो जब 0 में पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा माइनस 2y इक्वल टू 1, यानी y इक्वल टू आ जाएगा मेरा माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो देखा आपने, x इक्वल टू मैंने 0 पुट किया तो y का वैल्यू क्या आ गया, माइनस 1 बाई 2। अब मैंने क्या कर रहा, x का एक और दूसरा वैल्यू पुट करके देख रहा हूँ। तो चलिए x का दूसरा वैल्यू हम लोग क्या यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो 1 पुट कर लेते हैं। तो x का जब वैल्यू हम 1 पुट कर लेते हैं तब देखते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2y इक्वल टू 1। मतलब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2y इक्वल टू 0, यानी दैट्स मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं y इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हो कि x का वैल्यू मैंने 0 रखा तो y इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 आया, और जब मैंने x इक्वल टू 1 रखा तो y का वैल्यू मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। तो मैंने जस्ट आपको बताया ना कि जब हमारा लिनियर इक्वेशन रहेगा तो इसमें x और y का जो वैल्यू होता है एक दूसरे वेरिएबल पे टोटली डिपेंडेंट होता है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं लिनियर इक्वेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। बात सही है, लिनियर इक्वेशन जो होता है मेरा कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है। मैंने जस्ट यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है ना आपका x माइनस 2y, तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 मेरा क्या है, कांस्टेंट है, x और y मेरा क्या है, वेरिएबल से, 1 मेरा क्या है, कांस्टेंट है। तो दैट मीन्स यू कैन से दैट द अलजेब्राइक इक्वेशन, या फिर हम लोग बोल देते हैं लिनियर इक्वेशन कि सर ये कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। और एक सबसे बड़ी बात है कि ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली एक इक्वेशन ड्रॉ कर देंगे जिसको हम लोग बोल देंगे कि ये लिनियर इक्वेशन है, ठीक है।
नेक्स्ट चलिए हम लोग बात करते हैं सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब ऐसे हम लोग सिस्टम की बात करते हैं लीनियर इक्वेशन का जिसमें टू वेरिएबल रहेगा। तो सिस्टम की जैसे ही बात हुई तो इसमें दो इक्वेशन या दो से ज़्यादा इक्वेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे दो इक्वेशन के बारे में बात करने वाले हैं। वो दो इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अगर मेरा कोई भी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहता है तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वेयर वन वेरिएबल इज एक्स एंड अनदर वेरिएबल इज वाई। ठीक है, दो इक्वेशन है जहाँ पे आपका ए बी सी मेरा क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म का। अगर टू लीनियर इक्वेशन रहेगा तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या क्या हो सकता है। एक तो मेरा हो जाएगा आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा हो जाएगा मेरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जिसमें मेरा a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सब सारा मेरा क्या हो जाएगा, रियल नंबर्स हो जाएगा। मतलब इसमें हम इसको बोल सकते हैं कि सर ये मेरा क्या हो जाएगा, रियल नंबर्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल का कि हाँ सर आखिर आपने इसको ऐसे बोल दिया तो ये कैसे रिप्रेजेंट करेगा। तो ठीक है, चलिए ना, एक हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे 3x प्लस यहाँ पे हमने लिख दिया 5y प्लस हमने यहाँ पे लिख दिया 3 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इस जनरल फॉर्म से तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि हाँ सर a इक्वल टू मेरा क्या हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है, b इक्वल टू मेरा क्या हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है, और c इक्वल टू मेरा क्या हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में, जिसका जनरल फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हमने बताया ना कि अगर रिप्रेजेंट करना होगा हमको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को ग्राफिकली, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली जब भी आपको रिप्रेजेंट करने की बात कहेगी तो दैट्स मीन्स आप ये समझ लीजिए कि आपको एक्स एक्सिस गिवन है और दूसरा आपको y एक्सिस गिवन है। तो आपको ग्राफिकली एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए। यानी आप ये बोल सकते हैं कि सर हमको x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट चाहिए और y एक्सिस पे हमको y कोऑर्डिनेट चाहिए। तो ये हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, तो जब भी हमको x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होगा तो y इक्वल टू 0 लेंगे, और जब y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो x इक्वल टू 0 लेंगे। हम यहाँ पे क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 लेते हैं और फाइंड करते हैं कि चलिए y का वैल्यू क्या आ जाएगा। तो ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। तो देन यू कैन राइट दैट y इक्वल टू 3। तो आप यहाँ पे y इक्वल टू 3 रख सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखिए हमने कैसे फाइंड किया, x इक्वल टू मैंने 0 रखा तो y का वैल्यू 3 आ गया, एक ये पॉइंट आ गया, यानी 0 y, यानी आई मीन दैट आप इसको लिख सकते हैं 0 3, y का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, y इक्वल टू 0 लेके x कोऑर्डिनेट को फाइंड करते हैं कि आखिर x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा। तो y इक्वल टू जब 0 लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू 12। तो दैट्स मीन्स हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। x इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो दैट्स मीन्स मेरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ पे 4,0। तो आपने देखा ना बच्चों हम इसको कैसे सॉल्व कर लिए। अगर कोई इक्वेशन आपको देता है और उसमें आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होगा तो फर्स्ट सपोज दैट अगर आपको x कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा तो आप क्या कर दीजिएगा, y इक्वल टू 0 कर दीजिएगा, और जब आपको y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होगा तब आप x इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे तो इजिली आप लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक लाइन को। वैसे देखिए रिप्रेजेंट करने के लिए अगर मेरा दिया हुआ है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, तो आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ से x इक्वल टू आप लिख सकते हैं y के फॉर्म में इक्वेशन। तो यहाँ देख लीजिए माइनस बी वाई और माइनस सी डिवाइडेड बाय हम लोग a लिख सकते हैं, और y इक्वल टू, तो y इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, माइनस ए एक्स, यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस ए एक्स माइनस सी डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पे भी क्या कर दिए हम लोग निकाले। यानी इसको आप बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मतलब x का वैल्यू आपको पता है 0 रखेंगे तो इसमें y का वैल्यू निकल जाएगा, और इसमें अगर y इक्वल टू आप 0 रखेंगे तो सिमिलरली x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, हम लोग को यहाँ पे दो इक्वेशन दिया हुआ है। एक दिया हुआ है
2x प्लस 3y इक्वल टू 2, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। दूसरा आपको दिया हुआ है x माइनस 2y इक्वल टू 8, इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग को क्या करना है, जब कहेगा कि इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए या प्लॉट कीजिए कि इसको हम लोग कैसे करते हैं, तो ठीक है एक बार हम लोग इक्वेशन देख लेते हैं क्या है। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, तो ठीक है यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 2। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट लिए थे। और दूसरा हम यहाँ पे बात करते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 8, तो दूसरा हो जाएगा मेरा x माइनस 2y इक्वल टू 8, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो अब देखिए मैंने बताया ना कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग x इक्वल टू 0 लेंगे और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो यहाँ से देख लीजिए y इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3, तो यानी कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं 0, 2 डिवाइडेड बाई 3। फिर सिमिलरली हम लोग क्या कर देते हैं, y इक्वल टू 0 लेते हैं। तो जब y इक्वल टू 0 लेंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 2, तो दैट्स मीन्स x इक्वल टू आप निकाल सकते हैं यहाँ पे 1। तो ये दूसरा कोऑर्डिनेट मेरा आ जाएगा 1, 0। तो ये तो हो गया है 2x प्लस 3y इक्वल 2 वाले इक्वेशन के लिए। अब इस वाले इक्वेशन में देखते हैं, सिमिलरली हम यहाँ पे x इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो यहाँ पे y का वैल्यू हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 2y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं -4, मतलब मेरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, -4। एंड सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, y इक्वल टू 0 इसमें पुट कर देंगे, तो मेरा x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो दैट्स मीन्स आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8, 0। तो ये मेरा हो गया कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। अब हमको रिप्रेजेंट करने के लिए कहेगा तो हम लोग इजिली क्या कर सकते हैं, ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कैसे होगा। तो चलिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी कि चलिए कोऑर्डिनेट अगर हमको एक्स वाई पता है, सेटिस्फाइड द पेयर ऑफ इक्वेशन, ऑब्वियस है हमको वो पॉइंट फाइंड आउट करना होता है जो हमारे लीनियर इक्वेशन के वैल्यू को सेटिस्फाइड करे। यानी उसमें अगर हम एक्स वाई का वैल्यू पुट करते हैं तो उसको क्या कर देगा, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड हो जाएगा। और सॉल्यूशन के लिए हम लोग बात करते हैं जब वो इंटरसेक्ट कर जाएगा जिस पॉइंट पे। तो ठीक है, बात कर लेते हैं। अभी हमारा ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें हमने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया। तो आप बोल सकते हो, चलिए इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू हमने क्या लिख दिया 8, यही है ना, देख लीजिए, हाँ यही, सॉरी 2 है, 8 नहीं है आपका 2 है। तो चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 यहाँ से, जिसमें आया x इक्वल टू 0, 2, 3, एक पॉइंट आ जाता है आपका 0, 2/3, ये तो हो गया एक कोऑर्डिनेट। और दूसरा कोऑर्डिनेट आपका आ जा रहा है यहाँ पे, देख लेते हैं, दूसरा कोऑर्डिनेट है 1, 0। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि सर इसका दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1, 0। ये तो इस इक्वेशन के लिए हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे इक्वेशन के लिए। दूसरा इक्वेशन मेरा यहाँ पे है x माइनस 2y इक्वल टू 8। तो ठीक है, ये हो जाएगा मेरा x माइनस 2y इक्वल टू 8। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या कोऑर्डिनेट मैंने फाइंड किया। एक तो हमने फाइंड किया 0, -4, तो 0, -4। और दूसरा हमने फाइंड किया है क्या चीज, दूसरा मैंने यहाँ पे फाइंड कर दिया है ये देख लेते हैं 8, 0। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 8, 0। ये दो कोऑर्डिनेट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड कर रखा है। तो अब क्या करते हैं, इसको ग्राफिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करेंगे, तो देख लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको क्या बोला कि एक तो हम y एक्सिस ड्रॉ कर देंगे, जो वर्टिकल एक्सिस होता है उसको हम लोग y एक्सिस कहते हैं। तो ये हो जाएगा अपना y एक्सिस। और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस हम लोग ड्रॉ करेंगे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, x एक्सिस। तो ये हो जाएगा मेरा x एक्सिस। अब देखिए पॉइंट मेरा मैक्सिमम कैसा है, तो मैक्सिमम यहाँ पे x का 8 है। तो ठीक है, तो x को हम लोग 8 तक ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम लोग लिख देते हैं, ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। सिमिलरली इधर पॉइंट हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6। एंड सिमिलरली यहाँ भी कर दीजिए 1, 2, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 4। एंड सिमिलरली -1, -2, -3 एंड -4, ये पॉइंट हो गया। अब चलिए हम लोग जल्दी जल्दी से पॉइंट रिप्रेजेंट कर देते हैं। 0, 2/3 मतलब x मेरा 0, तो y क्या हो जाएगा 2/3, और 2/3 मतलब अप्रॉक्स कितना वैल्यू 0.6। क्या, तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं 0.6 कहाँ पे होगा, ये 1 है। तो चलिए 0.6 1 से नीचे होगा,
तो यहाँ पे मान लेते हैं 0.6 एक पॉइंट, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है 1,0 तो x1 हो जाएगा और y0 हो जाएगा। x1 मेरा क्या हो जाएगा यहाँ। तो अगर हमको लाइन ड्रॉ करना होगा तो इस दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, इसी से तो होके एक लाइन पास करेगा। तो चलिए ये पास कर गया। अब इस लाइन का नेमिंग हम लोग कर देते हैं। तो इस लाइन का नेमिंग क्या हो जाएगा, 2x + 3y = 2। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख देते हैं 2x + 3y = 2। तो ये हो गया एक इक्वेशन का लाइन। अब दूसरा इक्वेशन के लिए हम लोग देख लेते हैं कि उसका भाई लाइन का क्या हो जाएगा इक्वेशन। तो ये आपका दिया है x - 2y = 8, तो एक 0, -4 है। -4 दैट मीन्स आपका y - 4, तो एक ये कोऑर्डिनेट हो गया। दूसरा हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 8,0 यानी x आपका 8 हो जाता है और 8,0 ये है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों लाइन को मीट कर देते हैं, इस दोनों लाइन को मिला दिए तो एक इक्वेशन मेरा ये हो गया। अब इसका नेमिंग कर देते हैं x - 2y = 8। तो यहाँ पे इसको हम लिख देंगे x - 2y = 8। तो ये मेरा क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन। अब आप देख रहे हैं कि ये मेरा एक L1 लाइन हो गया, ये मेरा एक L2 लाइन हो गया। तो ये दोनों किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड आउट करेंगे और जो वैल्यू होगा उसी को हम लोग बता देंगे कि सर x का वैल्यू यहाँ से ऐसे फाइंड होगा और y का भी वैल्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो उसमें हम लोग यही वैल्यू फाइंड आउट करना सिखाएंगे और एक अलग मेथड भी सिखाएंगे, अलजेब्राइक मेथड, जिसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। अलजेब्राइक मेथड में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तब तक बच्चों आप लोग क्या कर लीजिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिससे आपको वीडियो ये टाइम टू टाइम मिलता रहे आपको। ओके बाय बच्चों, थैंक यू।